हेलो भाई। भाई तू लाइव स्ट्रीमर है। नहीं हूँ मैं लाइव स्ट्रीमर यार। बैठा हूँ बस मैं। टाइम पास कर रहा हूँ। तो ये लंड लुंड लगा के क्यों बैठता है भाई? आराम से बैठा कर नॉर्मली। नहीं। इतनी चीजें फोन किसी को भी लगी। फोन का फ्रंट कैमरा खराब है तो मैं ड्रॉइड कैमरा से कंप्यूटर पर कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम। पढ़ाई कर रहा हूँ यार। अरे वो पढ़ाई कर रहा है? किस चीज की? अरे यही गवर्नमेंट जॉब। अरे वाह, आज मिला है कोई लौंडा। हाँ बताओ क्या पढ़ते हो? अरे यूपी मैं भी पुलिस की तैयारी यूपीएससी की कर। प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यूपीएससी मैं यूपी पुलिस की यस। कर रहा हूँ भाई। क्या क्या पढ़ लिया? अपना तो लेवल ही बहुत कम है। क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा? पढ़ रहा हूँ अभी जीएस कर रहा हूँ। जीएस में क्या क्या? अरे मतलब अभी कंप्लीट नहीं किया है सिलेबस। थोड़ा कर ही रहा हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हाँ कर क्या? रहा हूँ हिस्ट्री कर रहा हूँ। हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा? कौन सा, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न? हिंदी में हिंदी में। ओ, प्राचीन, मध्यकालीन हाँ और मॉडर्न। प्राचीन। प्राचीन में क्या क्या पढ़ा, किस किस राजाओं को पढ़ा? अभी मैं कर रहा हूँ वहाँ पर हूँ। मगध पर। मगध पर नहीं। मगध। हाँ हाँ। म- मगध के महा आसपास ही हूँ। हाँ। ओके। कितने महाजनपदास थे? 16। ये गुड। और सबसे पावरफुल? मगध ही है। मगध को ऑन किसने करा था? मतलब पहला साम्राज्य किसने बनाया था मगध पे? शायद बृहद्रथ। या फिर शायद बृहद्रथ ही है। बृहद्रथ कौन से डायनेस्टी से था? हम्म। ये याद नहीं सुंग से था शायद। कौन से? सुंग। नहीं सुंग सुंग से। डायनेस्टी। उससे पहले भी कुछ डायनेस्टी थी। हरियंका का नाम सुना है? नहीं नहीं। हरियंका पहली डायनेस्टी थी भारत में। अच्छा। यस। और महाजनपदास वैदिक वो पर, मैं वैदिक तो पर पढ़ेगा। वैदिक पढ़ लिया? वैदिक, ऋग वैदिक, वैदिक हाँ पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा? हल्का सा ही पूछना ऊपर ऊपर से ही। हालांकि यूपीएससी वाले। और अरे नहीं, मैं अरे कहाँ। नहीं यार। यूपी। इंडस वैली पढ़ लिया? हाँ। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इंडस वैली से। अच्छा। बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन है ए। चलो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट वो था, बाथ जो था, एक नहीं था, बाथिंग हब होता हाँ था, स्नानागार। नहान स्नानाघर, हाँ, तो वो कहाँ पे था? वन ऑफ द इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे को भी हड़प्पा। याद है। हड़प्पा होगा। नहीं नहीं, हड़प्पा नहीं था, शायद मोहनजोदड़ो था। हाँ मोहनजादड़ो हाँ हाँ। हम्म, और हड़प्पा, हड़प्पा इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, वाई, क्यों? हम्म। हड़प्पा की वजह से हड़प्पा पहला ही था शायद। यस, पहला डिस्कवर हुआ था हाँ हाँ पहला हड़प्पा डिस्कवर। का, इसीलिए हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हम्म। और बस यही तक पढ़ा, महाजनपदास वगैरह। नहीं पूछ लो आगे तुम। नहीं। पूछ लो तुम कुछ म- भी पूछ लो जैसे बताना म- बता पाऊंगा तो म- बता दूंगा मैं। मौर्य का, मौर्य का संस्थापक कौन था? मौर्य का संस्थान चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त किसके किसके मदद से वो मौर्य का वो बना? कौटिल्य। चाणक्य। चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने किसे हराकर मौर्य डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करा? घनानंद। यस। धनानंद कौन सी डायनेस्टी से था? नंद। यस। नंद से पहले कौन सी डायनेस्टी थी? नंद से पहले। ये नहीं याद। हरियंका था यार एक। और एक सिसुंगा डायनेस्टी हुआ करता था। हर्यक। हरियक, हरियक्का, हम्म। हरियक, हरियक के बाद शायद सिसुंगा आया था। हाँ। ठीक है, सिसुंगा में ही शायद पुष्यमित्र शुंगा उसका वो था। फिर उसके बाद ये नंदा आया, उसके बाद मौर्य साम्राज्य आया। तो पहली जो डायनेस्टी थी वो हरियक्का थी, याद रखना भाई। जी। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया? पॉलिटिकल साइंस टफ लगता है तो थोड़ा ही पढ़ा है। याद नहीं होते मतलब पॉलिटिकल साइंस में। इजी है अनुच्छेद इजी। कौन याद करे अनुच्छेद। नहीं नहीं, इजी है। ऐसे नहीं यार, अनुच्छेद 22 पार्ट में है। 22 पार्ट में इजिली याद कर सकते हैं। अभी मेरे को मजा आ रहा है क्योंकि मेरे को ऐसे लौंडे चाहिए जो कि इस चीज की प्रिपरेशन करें। अच्छा। तो फिर वो पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा, और इकोनॉमिक्स? नहीं पूछो तुम पॉलिटिक्स में पूछो। पूछो बता दूंगा थोड़े बहुत पॉलिटिक्स, तो। पॉलिटिक्स में तो फंसा दूंगा। अच्छा हाँ वो बात तो है पॉलिटिक्स टफ लगती है मुझे। पॉलिटिक्स अच्छा बता दो। फर्स्ट आर्टिकल मत बताओ, चलो ये तो इजी है। हाँ, सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद से और कौन से अनुच्छेद तक था? भूलो। ना हम्म, पता। शायद 5 से 11। 5 से 11। फंडामेंटल राइट्स?
12 से 35। 12 से 35। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी बोलते हैं उसको। 36 से 51। एग्जैक्टली। और इसी उस को ही याद होता है ये। और और क्या क्या पढ़ा यार, बताओ। नहीं ऐसे कुछ खास बताऊं कहाँ से मैं। तो हमारी यूपी पुलिस निकलेगी यार हमारी, तो मुझे तो नहीं लगता है कि हमारी यूपी पुलिस भी निकलेगी। मैं मैं तैयारी कहाँ करता हूँ, मैं ऐसे ही लगा रहता हूँ, कभी वीडियो बनाने लग जाता हूँ, कभी कुछ करने लग जाता हूँ। नहीं भाई देख यार, अगर तू हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को एक डीप नॉलेज से पढ़ता है ना, हम्म। सच बता रहा हूँ तुझे इतना इंटरेस्ट आएगा ना, इतना इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, इतना, और इतनी तगड़ी सब्जेक्ट्स हैं ये, सच बता रहा हूँ। बाय गॉड उसके बाद तू साइंस पढ़ने लगेगा। मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट था, अब मेरे को इंटरेस्ट आ गया साइंस में भी, क्योंकि मेरे को ये पढ़ने में मजा आ गया। तो जब तू भाई इंटरेस्ट दिखाएगा ना, तब तुझे पढ़ने में मजा आएगा। हम्म। और मैं अभी बस सच बता रहा हूँ, तो मेरे को ना भी अभी पढ़ रहा था, तो मेरे को माल पीने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं सोचा माल पीऊं। देख अभी मैं पेपर ही बना रहा हूँ, तो फिर सोचा तब तक किसी से टाइम पास कर लेते हैं जब तक माल बना रहे हैं। तो फिर सोचा चलो चलो ये यूज करते हैं, मजा भी आएगा बकचोदी करने में। याद यार किस। तुम यार तुम पूछो कुछ। मैं क्या तुम पूछूं। कुछ भी यार, बस यही है यूपीएससी में तुम जो पूछोगे, वो एक जैसे पूछ दिया कि बैटल ऑफ तराइन कब हुआ। अब बहनचोद ये एक, चलो ये बहुत अच्छा हाईलाइटेड पॉइंट्स है तो याद है मेरे को 1191, लेकिन डेट वेट हम लोग नहीं याद करते। सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं पूछूंगा मैं, ऐसे ही पूछ पूछ रहा हूँ कहीं पूछ। से भी, जीएस में कहीं से भी। कुछ। हम्म। लाल किला कब यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? अरे वाह भाई, ऑप्शंस दे दे। 2007, हम्म। 1984, हम्म। 1993 हम्म। और 2001। 2000 में ही हुआ होगा, क्योंकि यूनेस्को का आगमन ही 2000 के बाद में हुआ था इतने बेहतरीन तरीके से, तो नॉर्मल सी बात है 2007 या 2001 में से कोई से में जाऊंगा, लेकिन मैं 2007 के साथ जाऊंगा। साथ ही है, 2007 ही है। एग्जैक्टली, ये सब भाई ऐसे नहीं, मेरे को तो याद कसम से कुछ नहीं था कि यूने बस ये याद था यूनेस्को याद आया था। तो फिर ता, तू बता, यूनेस्को की फुल फॉर्म बता दे। यूनेस्को की फुल फॉर्म मुझे नहीं पता भाई, फुल फॉर्म बता बस बता। याद किया था, भूल गया मैं। यूनियन ऐसे ही कुछ, याद नहीं है। यूनियन, यूनेस्को, शायद मुझे। नेशनल एजुकेशनल, यूनाइटेड, फर्स्ट यू नहीं याद है, नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक, ये तो तीन है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ताजमहल कब आया था यूनेस्को में? कब आया था? शामिल हुआ ऑप्शन था दे दे यार। यूनेस्को में। ऑप्शन: हम्म। 1984, हम्म। 1993 हम्म। और 1999 हम्म। या फिर 1983। मैं भी देख लो अभी। ताजमहल को यूनेस्को ने कब बनाया था, कब साइट में जोड़ा था? 1983। याद है तुम्हें? अच्छे तरीके से पढ़े यार थे। कसम से माँ कसम, मैं तो तुक्का मार रहा हूँ इस सब चीज पे। अच्छा। यार ये सब पढ़ना ही नहीं है बहन, हम लोग से पूछेगा यूएनएसको बनाने का सबसे मुख्य कारण क्या था बताओ। क्या बात है। यूनेस्को ही क्यों बनाया गया, दूसरा ऐसा बहन चोद ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है यार। ये सब तो ऐसे तो कुछ कुछ और पूछो यार, कुछ अच्छी चीजें पूछो। ये यूपीएससी बीपीएस मतलब ठीक है पूछता है अच्छी अच्छी, और लेकिन यूपीएससी लेवल का मुझे कहाँ से याद होगा भाई। अरे क्यों नहीं होगा भाई, जो तू पढ़ता है वही मैं भी पढ़ता हूँ, सेम चीज है, सच बता रहा हूँ। तुम बस थोड़ा डीप कम जाते हो, हम लोग थोड़ा डीप में जाना पड़ता है बहुत ज्यादा। तुम लूसेंट फॉलो कर रहे होगे, हाँ मेरे को पता है, ज्यादातर तुम लूसेंट हाँ, फॉलो लूसेंट से करते हो। फॉलो करते हैं सब। और हमें तो लूसेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता बहन चोद, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक बुक आती है मेरे पास यूपीएससी की। कौन सी, इंडियन पॉलिटी? थी या ना, दे दी कब मैंने। भैया पढ़ते हैं मेरे, अभी पुलिस में है वो। अरे वाह। और बताओ तुम, और क्या क्या पढ़ लिया? कुछ ना पढ़ा भैया, तुम्हारे सामने हम बालक हैं। अरे यार मैं, मेरे को तो कुछ नहीं बताया, मैं माल पी रहा हूँ, देख देख। माल 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 बना बता रहा रहे हो? हूँ। क्या है ये? माल माल। सच्ची? और क्या, जुट्टी तो नहीं बोलूंगा। पूछ पूछ भाई, मेरे को मजा आ रहा था। तो और क्या क्या पढ़ा है तूने? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ा है? ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही नहीं, कभी नहीं पढ़ा। मेरे को सबसे ज्यादा बहन जो टफ, यही टफ नहीं लगता मेरे को, सबसे ज्यादा थोड़ा सा डर लगता है इससे, इकोनॉमिक्स में बहुत लेंदी है बहन चो। इकोनॉमिक्स में मुझे बस एक पता है, उसका नाम भी मुझे क्या? पता नहीं, जो सीआरआर? डिमोनेटाइजेशन हुआ था 1993 में। अच्छा, डिमोनेटाइजेशन हाँ 1991 में। हाँ 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 1991 में जो हुआ हाँ था। हाँ हाँ हाँ।
तो उसमें डीमोनेटाइजेशन हुआ था एग्जैक्टली उसमें हम लोगों ने वो करा था, बैंक के कुछ रिफॉर्म्स भी करे हुए थे 1991 में। तो ये हम्म पता है, हम्म 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 उसमें हम लोगों ने 19 बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया था। हम्म। और 2-3 बार हुए थे यार बैंक रिफॉर्म्स, एक बार ही नहीं हुआ। 1983, 84, 81 में हुआ है, फिर 1991 में हुआ, और फिर 2000 के ईस्वी के भी पास में बहन चुका, अभी वही पढ़ रहा था, सेम टॉपिक पढ़ रहा था, चैप्टर ही था, नेशनल बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। माँ चुद गई है बहन चुद, पढ़ते पढ़ते खत्म नहीं, और आज सोच के आता कि मैं पूरा खत्म करके जाऊंगा। माल भूग लो। और क्या यार, दिमाग खराब हो जाता भाई, सच बता रहा हूँ यार, इतने टेंशन मादर चोद, इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स देते हैं, गांड पढ़ के हाथ में आ जाती है। वर्ड्स मतलब कि इतना यार, एक कभी कभी एक लाइन में बहन जो 2-3 घंटे लग जाते हैं कि एक ही लाइन समझ ही नहीं आ रहा, घुस ही नहीं रहा। कैसे सिलेबस कैसे कंप्लीट हो जाता होगा यार फिर तो। ले बस मत पूछ भाई, सब कुछ कंप्लीट कर रखा है, सच बता रहा हूँ, मतलब सब कुछ पढ़ रखा है। फिर भूल जाता हूँ, फिर पढ़ना पड़ता है, फिर जब तक खत्म होता है फिर भूल जाता हूँ, फिर खत्म करता हूँ फिर भूल जाता हूँ, फिर ऐसे में ही रिवाइज हो जाता है, याद आ जाता है सब कुछ। अच्छा, मैं भी डेली बार बार। रिव्यू, मैंने एक ही क्या? बार रिवीजन किया, बस एक ही बार पढ़ा है सब कुछ, दोबारा पढ़ता ही नहीं हूँ मैं। नहीं यार, पढ़ना चाहिए, रिवीजन सबसे बड़ा चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी प्रिपरेशन के लिए। भाई रिवीजन नहीं करोगे तो, मैं भी नहीं करता मैं, लेकिन मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं ना बुक चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने एक बुक पढ़ा, खत्म कर दिया, अब मेरे से रिवीजन तो होगा नहीं, दूसरा बुक ले आओ उसको पढ़ लो फिर से, ऐसे ऐसे रिवीजन कर लो। ये बढ़िया ट्रिक है। ये सच में क्या है ये? दिखा तो रहा हूँ यार, अब तुझे मैं क्या बताऊँ, देखना अभी मैं इसको पीऊंगा। अच्छा, रहते और कहाँ बता हो? यार। हॉस्टल में मैं रहते हो? दिल्ली रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली रूम पर? हाँ, घर पे ही? रूम पे भाई, अकेले रहता हूँ इसलिए तो गांजा पी रहा हूँ, वरना थोड़ी घर में पी सकता था। ओल्ड ओल्ड नागेंद्र नगर का नाम है उसका? राजेंद्र नगर नहीं रहता मैं रहता इधर, मुखर्जी नगर के पास, 3-4 किलोमीटर मेरे पास। अच्छा, कोचिंग वोचिंग भी लगाई हुई कोई अरे डिग्री? लैंड कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं करता, मादर चोद सब पैसे ठगते हैं भोसड़ी वाले, बस पैसे ले लेते हैं और कुछ करते नहीं है। खुद से मेहनत किया जाएगा भाई, तभी तभी कुछ होता है। और पूछ यार, तू पता तू, यार भाई पूछ, अरे मैं फंस जाऊंगा मेरे को पता है। मैं क्या तू पूछ, पूछूं? कुछ मेरे कुछ को तो पूछ, बैटल्स पूछ ले, कितने बैटल हुए हैं, किस किस के बीच में बैटल हुए हैं। हम्म, चल मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तेरे नजर में सबसे अच्छा राजा कौन? अच्छा, मुगल पढ़ा, मुगल? हाँ मुगल पढ़ा। मुगल में तुझे क्या लगता है कि सबसे बेस्ट राजा तेरे हिसाब से? मेरे हिसाब से तो कोई भी बेस्ट ना हो, लेकिन हाँ अगर तुम बढ़िया खेतो तो शायद अकबर है, बताते हैं ज्यादा। यार ऐसे ना बोला कर यार, मुगल के राजा बहुत अच्छे अच्छे, बहुत तगड़े तगड़े थे, बहुत अच्छे अच्छे, कौन? सच में। तुम्हें औरंगजेब? पता है, हर कोई देख, औरंगजेब, हम ना कभी भी हिस्ट्री पढ़े ना, मेनली अगर कभी हिस्ट्री पढ़े तो हम एक न्यूट्रल आदमी की तरह पढ़ना चाहिए हमें, ना कि हम हिंदू हैं इसलिए हम ऐसे पढ़ ही रहे हैं, पढ़ता हूँ मैं, ऐसे या ही पढ़ता हूँ। मुस्लिम हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, नहीं। देख एक बात पता है तुझे, सबसे बड़ा साम्राज्य जो बनाने में मिलिट्री एक्सपेंशन में करा हुआ था, मतलब एक तो सॉरी, अशोका ने सबसे बड़ा हाँ अपना एक्सपेंड किया था, जिसको अखंड भारत बनाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य और हाँ हाँ। अशोका ने। लेकिन एक मिलिट्री मतलब एक पार्ट, एक बोल सकते हैं कि प्रॉपर प्रॉपर स्टैब्लिशमेंट जो होता है ना सबसे बड़े साम्राज्य का, तो अकबर ने करा था, सबसे बड़े साम्राज्य का, जहां तक मिलिट्री। अब अशोका के समय में क्या था, बहन चो जहां जाता था वहां बुद्धिज्म का स्तूपा डाल दिया, बस बन गया। लेकिन अकबर ने पूरा मिलिट्री एक्सपेंड किया था, पूरा मिलिट्री फैलाया था अपना चारों दिशाओं में, बहनचोद राजा, बहुत अच्छे अच्छे राजा थे। औरंगजेब की तुम पॉलिसी पढ़ना, बहुत अच्छा राजा था, तुझे पता है अगर औरंगजेब अगर मरता नहीं तो इस देश में कभी भी कॉलोनाइजेशन नहीं होता, मतलब ब्रिटिश कभी इंटर नहीं कर सकते थे। वो इतना क्रूर राजा था, उसका नाम सुन के गांड फट जाता ब्रिटिश हुकूमत का। लेकिन वो सोच कि उस राजा के खत्म होते ही 1707 में, वो खत्म हुआ है 1707 में, या 1607 में, 1707 में, हाँ खत्म हुआ है औरंगजेब, और उसके तुरंत बाद ही कॉलोनाइजेशन, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर 1754 और 1757 और 1764 में लड़ लिया गया था, और अंग्रेज हुकूमत ने पूरा शासन डाल दिया था। तो यार एक राजा के चले जाने से, और वो एक सेंट्रल पॉलिसी थी मुगल की, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। तुझे पता है अकबर के सारी बीवियां राजपूत थे, मोस्टली राजपूत थे, तो ऐसा नहीं है, उस समय ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं थे जैसे हम अभी कर रहे हैं। तो आप यार कब, आप मुस्लिम मुस्लिम हो? नहीं, कौन किस क्यों हिंदू मैं हो? हिंदू हूँ देखो, मैं पूरा एकदम अच्छा, ब्राह्मण हूँ यार, ब्राह्मण? पक्का? सक्षम, या अच्छा। गोत्र मेरा वत्स है। लेकिन
कभी भी जो जिसने किया इतिहास मतलब ही हुआ यार। इतिहास में जो जिसने किया, क्या पुष्यमित्र शुंगा एक ब्राह्मण था, उसने बहुत सारे बुद्धिज्म मॉन्टेन वो टेम्पल्स को तोड़ा, तो इसका मतलब क्या पुष्यमित्र शुंगा को तुम गाली नहीं दोगे? तुम बस अकबर को ले आते हो, तुम औरंगजेब ले आते हो, तुम पुष्यमित्र शुंगा को भी तो पढ़ो, उसने भी बहुत सारे टेम्पल्स को तोड़े हैं। पर ना, तुम पुष्यमित्र शुंगा अभी ही आएगा। तो वो उन्होंने भी किया यार। देख, ये बीजेपी और इसके उस चीज में मत रहे। मैं ठीक है, मानता हूँ बीजेपी। खुद पढ़ेगा ना तो समझ में आएगा कि अकबर ने क्या करा। तुझे पता है अकबर कितना महान था? सच में महान था वो बंदा। बहुत महान आदमी था वो। हमने इतने डिटेल में ना पढ़ा, तुमने डिटेल में पढ़ रखा है, हमें तो इसलिए बस मैं बता छोटी रहा हूँ मोटी यार, चीज़ें ये पता है। गलत है, हम लोग बांट रहे हैं। लेकिन उस समय उसने लोगों ने बहुत काम किया था हमारे देश के लिए, बहुत एक्सेस यार, बहुत बहुत ज्यादा। मैं देख देख हिंदू राजा भी थे, ऐसा डाउट नहीं था कि हिंदू राजा नहीं थे। छत्रपति शिवाजी हैं, पृथ्वीराज चौहान यार। लेकिन ये लोग ना करेजियस थे, मतलब इनके पास जिगर था, बहुत जिगर था, लेकिन इनके पास फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं था। ये एकजुट नहीं कर पाए पूरे देश को, और ये काम मुगल और सल्तनत ने आके कर दिया। दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है, उसके बाद आ गया था इल्तुतमिश। वो लोग पूरा सेंट्रल बेसिस पे बांध दिया था इस देश को कि एक सेंट्रल पे दिल्ली सल्तनत है भाई, तुमको इसके अधीन रहना पड़ेगा, तुमको पूरा जितना भी टैक्स होता है, टैक्स कर कर वसूल के तुमको हमको कुछ ना कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। तो ये सब उसने यूनिफाइड किया। इसीलिए मंगोल जैसे बड़े बड़े जो इन्वेडर्स थे, अब मेरे को यार हिंदी नहीं आती, मतलब कभी हम पढ़ने लगते हैं इंग्लिश। थोड़ी बहुत मुझे इन्वेडर्स मुझे जो भी आती है। तो इन्वेडर्स जो थे ना, जैसे मंगोल्स, वो लोग हमारे देश पे नहीं आए। इसका मेजर कारण था कि हमारे पास मुगल और दिल्ली सल्तनत जैसा हुकूमत था जो लीड कर रहा था। हालांकि पृथ्वीराज चौहान अच्छे राजा थे, लेकिन उनकी एक बेवकूफी, तुम पढ़ोगे कभी, 1191 में बैटल ऑफ तराइन हुआ था, 1192 में फिर बैटल ऑफ तराइन हुआ, सेम आदमी के साथ हुआ। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को मतलब हरा दिया था। हाँ हाँ मार देना चाहिए, बहन हाँ चोद को मार देता, उसके हाँ बाद कोई इतना मुस्लिम हिंदू का कोई चोद ही नहीं रहता। हाँ कोई मुस्लिम मुस्लिम का फाउंड जो मतलब एक नींव जो रखा गया ना, वो 1191 के बैटल ऑफ के बाद 1192 में रखा हाँ गया। हाँ। और अगर पृथ्वीराज चौहान वहां ज्यादा बेरहमी नहीं दिखाते, दिल दिल आराम से के मार देते, बस हमें हमें कोई हम पृथ्वीराज चौहान ही आज रूल करता, पूरा देश हिंदू रहता। लेकिन अब 1100, लेकिन देख मुगल ने इस देश को बस दिया। जब तू एनसीईआरटी क्लास 11th RS शर्मा पढ़ेगा तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि हम मुगल को और दिल्ली सल्तनत को, ये जो है उसको, और इसमें बहुत सारे ऐसे थे, हूंस सबको तुम नहीं जा पा रहे होगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्राइब आके जो भारत में बसे, बहुत सारी कम्युनिटी, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी, दिल्ली सल्तनत, तुर्किस, इल्बेरियन, बहुत सारे लोग आके बसे। ठीक है भाई, तो इसे हम कभी आक्रमण नहीं कहते हैं, इसे हम कभी दिल्ली सल्तनत और मुगल को हम आक्रमण नहीं कहते। ये हमारे पार्ट बन गए, आने के बाद हमारे देश में आया, कब्जा किया और यहीं बस गए। ये हमारे ब्रिटिश की तरह लूट के नहीं ले गए कुछ भी, ये जो दिया भारत में छोड़ के चले गए। आज कुतुब मीनार देख लो, उसके बाद कुतुल इस्लाम मॉस्क्यू है वो देख लो, लाल किला देख लो, जितनी चीजें हैं ये यहीं पे छोड़ के गए भाई, ये कहीं लेके नहीं गए। तो जो ले गए, जो लूटे, वो थे ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों ने हमें लूटा है, ना कि मुगल और दिल्ली सल्तनत ने। यही चीज मोदी जी को समझना चाहिए कि भाई चो, अगर मुगल ले लिया सब कुछ, दिल्ली सल्तनत लूट के लेके चल गया, तो अंग्रेज आके क्या बाप का लंड लूट के गया? इतना चीज तो अंग्रेज लेके गया। हाँ। मुगल के पास, मुगल ही ऐसा था जिसने कोहिनूर को बचा के रखा था। हम्म। शहंशाह पहनता था, औरंगजेब अपने कुर्सियों में भिदा के रखता था कोहिनूर को। ठीक है, और बस वही था कि बहनचोद के डेथ होने के बाद वो साला सब कुछ लेके चला गया। यार हिस्ट्री पढ़, बहुत मजेदार चीज है। मैं तो भर दिन बैठ जाता हूँ पढ़ने की, सच बता रहा हूँ। मैं भर दिन यहीं बैठे रह जाता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत मजा आता है ये सब पढ़ने में। और लगातार एक चीज पढ़ो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी को, मजे मजे। पता नहीं लोगों को क्यों नहीं पसंद, मैं इसलिए तेरे को बता रहा हूँ। बहुत कम बंदे मिलते हैं जो मेरे को बोलते हैं गवर्नमेंट, ज्यादा तो बीटेक वाले निकल मिलते हैं। पढ़ना तो पसंद है लेकिन याद नहीं होता साला कुछ भी। अरे तो याद करने दे, तो समझने पे फोकस डाल यार, कि क्या समझना है, क्या बोल रहा है, क्या लाइन, बस समझना है। याद क्या तेरे से, क्या मेरे से भी नहीं होता। मैं डेली 50 100 200 300 पेज पढ़ लेता हूँ, मेरे को भी याद नहीं रहता, ये नॉर्मल फेनोमेना है यार। यूपीएससी वाले गांजा फूक रहे हैं। नशे जरूरी हैं जीवन में। अच्छा। क्या करेगा इंसान, अकेले रहता हूँ बहन, जो कोई बात करने के लिए भी नहीं है। तो बंदी नहीं है बंदी। नहीं यार, मेरे को ये सब चीज नहीं करना।
इससे अच्छा नशे कर लो, नशे क्योंकि करो। अच्छा। नशे करके तुम थोड़े से उभर भी सकते हो, बाहर भी आ सकते हो नशे से। लेकिन जब तुम प्यार का लत दुब लगता है ना, बहन चोद, कोई बाबा फरीद कोई नहीं देख पाता, उसके बाद इंसान पागल। सही भाई है। मैंने दुनिया में सब कुछ करा, नशा करा सब कुछ, लेकिन मैंने कभी किसी से प्यार नहीं करा, इसीलिए मैं आज जितना खुश हूँ। मेरे को सही है, बढ़िया है। और बताओ यार, मैं देख रहा कुछ हूँ। पूछो ना यार, कुछ भी। क्या पूछूं मैं, सब कुछ तो तुम्हें ही पता है यार। अरे नहीं यार, तुम चाहो तो यार, अगर तुम कहीं से फंसा दोगे यार इतने क्वेश्चन में, मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में फंस जाऊं, पैलेलिथिक मेसोलिथिक में, पैलेलिथिक मेसोलिथिक पढ़ा तुमने? खिलौने की नाव किस में मिली थी? किस जगह से मिली थी? खिलौने की नाव किस जगह पे सबसे मिली सबसे थी? पहले और सिंधु सिविलाइजेशन में। इंडस वैली से, हाँ। तो किलो वो बता ना थोड़ा सा, ऑप्शंस ऑप्शन, देना, ऑप्शंस। ऑप्शन। अब मैं ऑप्शन कहा दूं? खुद ही सोच लियो वैसे। अरे तो बोल ना, थोड़ा ऑप्शन देना। सेरोकोटा, चल ये नहीं होगा, सेरोकोटा बोलना ही। मोहनजोदारो, बनावली, धोलावीरा, हड़प्पा, मोहन, क्या था बताइयो? अरे वहां से मिली वो क्या था? बंदरगाह लोथल। कौन सा था? लोथल। लोथल था ना बंदरगाह? हाँ, वहीं से मिली थी। ऑप्शनल नहीं याद रहते मुझे। तेरा नाम प्रिया सिंह आ रहा है। चेंज करो, मैंने कोई रुक ही ना रहो, सब स्किप कर रहे तो मैंने चेंज कर दूं। तुम पहले हो शायद जो इतनी देर रुके हो, वरना 1-2 सेकंड। क्योंकि मैं पूछताछ करना चाहता था तेरे से, तूने क्या क्या पढ़ा है, और साइंस पढ़ रहा है। ना साइंस ना पढ़ी। क्या क्या पूछता है यूपी पे बस कांस्टेबल वो उसमें, क्या क्या जीएस। पूछता है? जीएस, मैथ, रीजनिंग, शायद यही ए है। मैथ मादरचोद नहीं पसंद, बहन चोद अच्छा। बहुत टफ हो जाता है। मैथ्स अपना अच्छा होता ना भाई, कुछ कर लेता। अच्छा। यूपीएससी। चल ओके ये भाई, एंजॉय, ठीक। पढ़ाई कर। ठीक है ब्रो।